आज हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं, जो कहानी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो स्टोरी के बारे में, वो है लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन। ठीक। तो ये जो कहानी अबाउट ऑथर न लेखक के बारे में, लेखक कौन है? एल्फोनिस डोडेट वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्या है? फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, छोटा शॉर्ट स्टोरी लेखक है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांसो प्रेशियन वॉर। ये जो लास्ट लेसन है, ये जो किस में सेट है? ये जो फ्रांसो प्रेशियन जो युद्ध हुआ था उसके बारे में ये सेट है। कब हुआ था? 1870 से 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रेशिया। इसमें क्या हुआ था? फ्रांस हार गया था किससे? प्रेशिया से। लेड बाय बिस्मार्क, लेड बाय किसके द्वारा ये युद्ध किया गया था? बिस्मार्क। कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। तब प्रेशिया किसका होता है? जर्मनी का ही पार्ट होता था, जर्मनी का ही बना हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ था, इस युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांस हार गया था। और इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट है, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रेशियन हैंड। और किसके हाथ में आ गए थे ये जो डिस्ट्रिक्ट? प्रेशियन के हाथों में आ गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैंड हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और इसका क्या असर पड़ा, इस कहानी में हम लोग पता लगाएंगे। इस कहानी में क्या पता लगाएंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा, किसके ऊपर? उस स्कूल के स्कूल के जीवन स्कूल के जो लाइफ थे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा लोगों पे, जब दो डिस्ट्रिक्ट किसके हाथ में आ गए थे? प्रेशिया के हाथ में। आगे कहानी में पढ़ते हैं। कहता आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डेट मॉर्निंग। कहता कि मैं स्कूल उस सुबह बहुत लेट से ले निकला था, स्कूल के लिए बहुत लेट से निकला था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। कहता है कि मैं उस दिन स्कूल बहुत लेट से निकला था, बहुत उस मॉर्निंग को, उस सुबह को बहुत लेट से निकला, और उसको डर था किसका? स्कॉल्डिंग, डेड ऑफ स्कॉल्डिंग, डांटने का डर था। स्पेशली खास करके किसका? बिकॉज एम हेमल, उसका जो टीचर थे उससे डरा हुआ था कि उसके टीचर उसको डांटेंगे, क्योंकि जो उसके टीचर एम हेमल थे उसने क्या किया था? बिकॉज एम हेमल हैड सेड, उसने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। और वो हम लोग किस में क्वेश्चन करेगा? वो किस में? पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दिम, लेकिन मैं इसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of the doors। कहता कि कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए मैंने सोचा, एक पल के लिए सोचा कि इससे अच्छा क्या बाहर रहने का और उस दिन बाहर, घर से बाहर बिताने का, स्कूल नहीं जाने का, यही सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। कहता बहुत गर्मी थी और बहुत बरसाया। सो ब्राइट मतलब यहाँ पे पूरा धूप खिला हुआ था एकदम। द स्पेन ब्राइट द बर्ड्स वे चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। कहता जंगल के किनारे पक्षी या चिड़िया चहचहा रहे थे। एंड प्रेसियन सोल्जर एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉ मिल। कहता कि लकड़ी चिरने का, लकड़ी फाड़ने का मिल के पीछे एक ओपन फील्ड था, एक मैंने खुले मैदान था, वहाँ पे पर्शियन सोल्जर क्या कर रहे थे? वहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पेटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। ये जो सारी चीज़ें बहुत टेम्पेटिंग मतलब ये लुभाने वाला है पार्टिसिपेंट से अधिक ना। जो पार्टिसिपल याद करने दिए थे, रूल जो पार्टिसिपल का था उससे अधिक किसमें अधिक ध्यान आकर्षित हो जाता था? किसमें? ये सब चीज़ में। जैसे सोल्जर सब वहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे, पक्षी चाह रहे थे, ये सारे चीज़ में उसका ज़्यादा अधिक अट्रैक्शन अधिक अट्रैक्शन रहता था, अधिक उसको खींचता था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड अप टू स्कूल। लेकिन इस सारे चीज़ का उसने विरोध किया मन एंड और कहाँ? होराइड अप टू स्कूल, और स्कूल के लिए जल्दी से निकल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of bulletin board। कहता है क्या? जब मैं
व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब टाउन हॉल पास कर रहा था तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बहुत भीड़ था इन बुलेटिन बोर्ड के सामने। क्या है, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ था। फॉर द लास्ट 2 years, कहता है कि पिछले 2 साल से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। कहता है कि पिछले 2 साल से वहाँ क्या आ रहा था, बैड न्यूज़, सारी बुरी खबर आते थे। जैसे जैसे लॉस्ट बैटल, युद्ध का हारना, द ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर आता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, आई थॉट टू माई सेल्फ, उसने खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए सोच रहा था कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या हो सकता है, अभी क्या हो सकता है। देन एज आई हुराइड, हर जल्दी जल्दी जा रहा था वो छोटा लड़का कि कितना जल्दी हम पहुंच सके। दे ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर, कहता ब्लैक स्मिथ, रास्ते में उसको कौन मिला, ब्लैक स्मिथ लोहार, वाचर वाचर देखने वाला, हु वाज देयर वहाँ पे था, विथ इज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, अपना अप्रेंटिस मतलब अपने परिशिष्टु के साथ। लोहार जो था क्या था, वो किसके साथ था, अपने अप्रेंटिस, उसके साथ और आदमी काम कर रहा था, उसके साथ था। रीडिंग, और वहाँ पे था रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, वो लोग शायद बुलेटिन बोर्ड में जो सूचना था, वो बुलेटिन सूचना जो पढ़ के इसको बोल रहा था कि डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कहता है बच्चा इतना जल्दी मत भागो, इतना छोटा बच्चा इतना जल्दी मत जाओ, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है स्कूल जाने का, पहुंचने का। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, अब तो मैंने सोचा कि वो लोग शायद मेरे मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रिच्ड एम लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेड, एंड जैसे कहता है, और हमने क्या, वो जैसे ही पहुंचा एम का जो छोटा गार्डन था, ऑल आउट ऑफ ब्रेड, उसके सांसें ये हो गए, रुक गए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देर वॉज ए ग्रेट बसल, कहता है आमतौर पे जब भी कभी स्कूल शुरू होता था तो देर वॉज ए ग्रेट बसल, क्या होता था, काफ़ी हल्ला गुल्ला होता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि क्या होता था, गली में सुनाई पड़ता था, उसका साउंड आवाज़ गली में सुनाई देता था। दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किसका आवाज़, ओपनिंग, डेस्क का उठाना बंद करना, खोलना बंद करना, लेसन रिपीटेड इन्यूशन, एक ही सुर में क्या करना, कोई पाठ को दोहराना, वेरी लाउड, वेरी बहुत ज़ोर से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कि अच्छी से हमको कोई चीज़ समझने के लिए उस टाइम क्या करना पड़ता है, कान में अंगुली डालना पड़ता है ताकि कोई चीज़ हम समझ पाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और कहता टीचर का जो ग्रेट रूलर था, जो छड़ी था, वो क्या कहता था, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर आवाज़ देता था ठक 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 का। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सारा चीज़ उस दिन क्या था, शांत था, स्थिर था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमर्सन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और वो था क्या किया था, वो तो हल्ला पे विश्वास किया था, कि अगर हल्ला और भरोसा किया था कि बहुत शोरगुल होगा, बहुत हल्ला होगा, तो क्या करेंगे, हम आराम से अपना बेंच, कोई हमको नहीं सकेगा, आराम से हम कि अपना डेस्क में जाके बैठ जाएंगे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज ए संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन क्या होता, सारे चीज़ इतना शांत लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग के जैसा, मतलब रविवार की सुबह के जैसा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, बोलता खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो लोग अपने जगह पे बैठा हुआ था। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल जो उनके टीचर थे, वो क्या करे, अपने बाहों में जो उसका रूलर था, जो उसका छड़ी था, वो क्या कर रहा था, भर लिया था, और इधर वॉकिंग अप एंड डाउन, उधर ऊपर नीचे जा रहे थे, मतलब चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरी डे, एंड यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ प्रेंटेड, और क्या क्या, अब उसको खोलना पड़ा दरवाज़ा, और सबके सामने से उसको जाना पड़ा। लेकिन यू कैन इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितना मैं, मुझको कितना शर्म लगा और कितना मैं डरा हुआ था, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हेमल, उसको तो जाना पड़ता था। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल उसको देखा और कहा क्या, वेरी काइंडली, बहुत दया भाव से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने जगह पे जाओ। फ्रेंच, लड़का टुका का नाम क्या था, फ्रेंच, जल्दी से जाओ अपने जगह पे। लिटिल फ्रेंच, कौन कहा, उसके टीचर ने कहा। वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना नहीं शुरू कर पा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, और क्या क्या वो बोलता है, कूद जल्दी से कूद के अपना बेंच पे बैठ चला गया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क,
और अपने डेस्क के पास बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। अब उसको थोड़ा अपने डर पे काबू पाया कि नहीं, वो जैसे सोच रहा था कि आपको क्या बोलेंगे सर, क्या डांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो अपने डर से थोड़ा उसको छुटकारा मिला। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। और उसने देखा कि जो उनके टीचर है उसने क्या पहना हुआ था, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ग्रीन कोट, सुंदर ग्रीन कोट। हिज फ्रेल, पूरा झालेदार एकदम कोट पहना हुआ था। इसमें क्या था, एक छोटा लड़का है, क्या नाम है उसका, फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच। ये कहानी वहीं से स्टार्ट होता है कि उस दिन क्या हुआ था, एक दिन कि जो लिटिल फ्रेंच क्या हुआ था, देर हो गया था स्कूल जाने के लिए, देर हो गया था और उसका और डर था उसको कि उसके जो टीचर थे MML, उसमें क्या बोले थे, कुछ क्वेश्चन करेंगे किसमें, पार्टिसिपल के बारे में। और ये जो छोटा बच्चा था वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, एक शब्द भी नहीं जानते थे, इसलिए उसको बहुत डर लग रहा था। इसीलिए वो सोच रहा था कि स्कूल जाने से अच्छा कहीं बाहर चल जाए, वहीं अपना सारा दिन घर के बाहर उधर बिता देंगे। लेकिन फिर उसके मन में आया, फिर अपने मन को ही किया, ठीक किया, फिर क्या है, जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ा, क्योंकि वो लेट हो चुके थे। लेकिन जाते जाते उसको क्या मिला, रास्ते में टाउन हॉल पास करना पड़ा। टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन मतलब होता है सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पट, जिसमें क्या होता है, सूचना आते रहता था। वहाँ पे देखा था बहुत भीड़ था, बहुत सारा गैदरिंग हुआ था, बहुत भीड़ था। फिर उसने क्या कहा, वहाँ ना रुक के वो चल गया। वो भी सोचा कि क्या हो सकता था, क्या हो सकता है, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड में हमेशा किस तरह का न्यूज़ आता था, युद्ध का हारना, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर, यही सब आते रहता था। तो सारा बैड न्यूज़, सारी बुरी खबर उसमें आता था। तो वो क्या हुआ, वहाँ से वो चल के, तो जाते जाते उसको क्या मिला, रास्ते में लोहार मिलता है जो देखने वाला, वो अपने अप्रेंटिस के साथ था। अप्रेंटिस मतलब उसके साथ और काम करने वाला जो प्रशिक्षु थे, वो देख रहे थे। और वो लोग क्या कर रहे थे कि बब, उतना जल्दी जाने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत समय है। अब वो तो बच्चा पहले से लेट था, अगर कोई बोल रहा होगा कि नहीं नहीं तुम्हारा लेट नहीं हुआ है, इसका मतलब वो सोचने लगा कि नहीं ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर ये सोच रहे कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर और क्या हुआ, वो जाके कहाँ पहुँचे, गार्डन, MML का लिटिल जो छोटा गार्डन था वहाँ पहुँचे। तो देखा उस दिन काफ़ी शांत था, क्योंकि वहाँ पे स्कूल में आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि स्कूल में बहुत हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हो रहा था। डेस्क का खुलना, डेस्क का बंद होना, ये सब हल्ला होता है। उसके बाद कोई भी लेसन, कोई भी पाठ एक स्वर में बोलते हैं तो उसका भी हल्ला होता है, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। उस दिन क्या एकदम बहुत शांत था, जैसा कि लग रहा है कि संडे मॉर्निंग, मतलब रविवार का सुबह की तरह एकदम लग रहा था। एवरीथिंग वाज क्वाइट, सब चीज़ क्या था, शांत था। अब ये जो छोटा बच्चा था, ये तो किस पर भरोसा करके आया था, हल्ला गुल्ला स्वर सरोगल पर भरोसा करके आया था कि हल्ला गुल्ला होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें आराम से निकल जाएंगे, हमको कोई देख भी नहीं पाएगा, आराम से घुस जाएंगे। लेकिन उस ऐसा नहीं हुआ, उसको क्या करना पड़ा। अब उसको डर लगने लगा। जब वो खिड़की से झाँक कर देखा तो उसके जितने साथी थे, जितने क्लासमेट थे, उसका सहपाठी सब क्या होता अपना जगह पे बैठा हुआ था, अपने जगह पे थे। तो ये क्या किया, फिर इसको तो जाना ही पड़ा। तो ये कह रहे कि सोच रहे कितना हमको लज्जा लग रहा था उस टाइम में घुसने में, और कितना हमको ये फील हो रहा था। कितना हमको लज्जा फील हो रहा था, और हमको कितना डर लग रहा था, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसका जो टीचर थे उसको कुछ बोला नहीं, उसको देखा और बहुत दया भाव से कहा कि जाओ जल्दी से अपनी जगह पर बैठो, अपनी जगह पे जाओ। और जो लिटिल फ्रेंच है, वो लड़का, तो छोटा बच्चा का क्या नाम था, फ्रेंच। और वो क्या किया, और बोल रहे थे कि हम लोग तुम्हारे बिना शुरू नहीं कर पा रहे थे, हम लोग तुम्हारे बिना नहीं शुरू कर सके थे, उसके टीचर ने कहा। और वो क्या, छोटा बच्चा जल्दी से जम करके अपने बेंच पे गए और बैठे। और अब उसको थोड़ा सा डर में अपना काबू पाया, अपने डर से उसको अच्छा लगने लगा, थोड़ा कम हुआ उसका डर। और उस दिन देखा कि उसके टीचर क्या पहने हुए थे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे।